नमस्कार, आप देख रहे हैं आर लाइव। हम पहुंच गए हैं राजगीर। यहाँ चिराग पासवान की पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन है कन्वेंशन सेंटर राजगीर में, और चिराग की पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। बिहार के कोने कोने से आए हैं, उन्हीं में से कुछ कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। हमारे साथ चंदन यादव जी। कैसा हो रहा है यहाँ मीटिंग? देखिए, यहाँ आज हम लोग जो तक कार्यकर्ता जुट गए हैं, ये राजगीर का कन्वेंस हॉल छोटा पड़ गया है, जो कि एक यहाँ पे कोई नहीं, खाली लोक जनशक्ति पार्टी का सभी पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता के अगर आने का न्योता मिला होता तो हम लेकिन प्रखंड स्तर के नेता तो आए। हाँ, प्रखंड स्तर, जिला स्तर और प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर का नेता है, जो कि हॉल खचाखच भर गया है, कुर्सी से ओवर हो गया है। अगर पूरा कार्यकर्ता अगर आता तो हम समझते कि ये पूरा राजगीर का जो कन्वेंस हॉल है, पार्क है, ये सब भर जाता। क्या हुआ, चिराग पासवान जी मंत्री बन रहे थे? देखिए, अब उतना तो हम लोग टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे। अब बगैर मुख्यमंत्री बनेले हम लोग सांस नहीं लेंगे बिहार की। हाँ, बिना मुख्यमंत्री बनाए ये लोग सांस नहीं लेंगे। कहाँ से आए हैं सर, परिचय दीजिए अपना। हम दानापुर पटना से आए हैं, दानापुर के प्रखंड अध्यक्ष हैं। चिराग पासवान जी का क्या चल रहा है आजकल? तो और ज़्यादा उनका मांग बढ़ गया है बिहार में, खास दौर चल रहा है कि वो अपना कर्म भूमि में कर्म कर रहे हैं, जनता को जागृत कर रहे हैं, उनके हक अधिकार को वो जगा के बुझा के समझा रहे हैं जनता को क्या चाहिए। लेकिन जिसका हनुमान बने थे उससे अब मोल जोल भी कर रहे हैं। मोल जोल ऐसा तो कोई बात नहीं है। अरे आपकी हंसी ने सारी कहानी बता दी हुजूर, आप बताइए। ये मैं दुल्हिन बाजार पटना जिला प्रखंड अध्यक्ष राहुल पासवान। भैया, आज युवाओं का इतना हुजूम आप भी देख रहे होंगे। इतना कन्वेंशन हॉल बहुत छोटा पड़ गया। इतना मेरे जबकि प्रखंड स्तर के कार्यकर्ता हैं, यदि पूरे कार्यकर्ता आ जाते तब क्या होता? प्रखंड अध्यक्ष के कार्यकर्ता हैं, पूरे आ जाते तो ये ग्राउंड भी बहुत छोटा पड़ता, क्योंकि इतना जनाधार क्या लग रहा है चिराग पासवान की लोकप्रियता इतनी क्यों बढ़ रही है? युवा हैं और अभी बिहार का संभालने वाला बागडोर चिराग भैया के हाथ में है। आपको लग रहा है कि चिराग पासवान बिहार का बागडोर संभालेंगे तो युवाओं के लिए कुछ हो पाएगा? बहुत युवाओं, किसान, मजदूर, हर किसी के लिए बहुत अच्छा काम होगा। आप कहाँ से आए हैं सर? हम बेगूसराय बखरी प्रखंड से आए हुए हैं। बखरी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष मैं पंकज पासवान हूँ। क्या कहिएगा चिराग जी के बारे में? पूरे बिहार की जनता और आम आवाम युवाओं का सिर्फ अब बिहार में अगर आशा है तो चिराग पासवान से आशा है। जिस बिहार को गर्त में जो जा चुका है, इस बिहार को अस्मिता को अगर लौटा सकता है, वो सिंगल पर्सन पूरे बिहार में अगर कोई नेता है तो हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी है, जिन्होंने गरीब गरीबों की बात कर रहे हैं और पूरे प्रदेश की मुद्दों को और समस्या को उठा रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं आज रोड पर। और उसके संघर्ष में आज पूरे कार्यकर्ता लोग भी, जो जितना भी नेता है, सभी लोग संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर संघर्ष कर रहे हैं। हम लोग का सिर्फ एक ही मकसद है, जो बिहार का आने वाला जो भविष्य है, बिहार का सीएम हमारे आदरणीय चिराग पासवान भी होंगे। बिहार फर्स्ट होगा। एक विधायक नहीं है, सीएम की बात आप कर रहे हैं। आने वाला समय में होगा। अभी विधायक नहीं है तो क्या हुआ सर? उस समय जब आएगा तो मान चलिए 243 सीट है, 243 में 243 सीट होगा चिराग पासवान का। 243 में 243। चलिए ठीक है, आप बताइए कहाँ से आए? जी, रमेश कुमार शैलेश, बेगूसराय बखरी से। चिराग पासवान जी नीतीश कुमार को तो लेकर आक्रामक रहते हैं, तेजस्वी के प्रति नरम रुख क्यों? सवाल है कि जहां नीतीश कुमार जी हैं, भ्रष्ट, अपराधी और बलात्कारी सब कुछ की सरकार है, और वो चले जाते हैं तेजस्वी के गोद में, तेजस्वी उनके गोद में चले जाते हैं, तो वहाँ क्या होगा? नहीं, मेरा सवाल है कि तेजस्वी पर चिराग पासवान नरम क्यों है? मुख्यमंत्री पर तो लगातार गर्म रहते हैं, तेजस्वी पर नरम क्यों? देखिए, यहाँ जो जंगल राज की जो व्यवस्था है, और बार बार जो बोल रहे हैं, ये मत बुझिए कि वह तेजस्वी पर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो हम लोगों को सूचना और जानकारी तमाम लोगों को जो मिल रहा है, ये आप लोगों का दया और मेहरबानी है, जो उन पर आप लोग मेहरबान हैं। अब बोल क्या रहे हैं? आज के दिन, कल के डेट में
जो आप देखिएगा 24 में जो लोकसभा चुनाव होगी, अच्छी प्रतियोगिता हमारी रहेगी, हमारे दल की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की और चिराग पासवान के नेतृत्व में हम लोग तो समझ में आ रहा है। लगातार चिराग पासवान का कवरेज हम करते हैं कि चिराग पासवान जिस प्रकार से बिहार में लोकप्रिय हो रहे हैं, सीट तो निश्चित बढ़ेगा, लेकिन हम अभी भी आपसे वही कहेंगे कि तेजस्वी पर नरम क्यों? देखिए, आप जो कह रहे हैं तेजस्वी पर नरम क्यों, बार बार आप कहा जा रहा है आपको। सुनिए सुनिए ना, जंगल राज 2 चल रहा है। सुनिए, जंगल राज 2 तो हरदम बोल रहा है कि एक जंगल राज पहले लागू करता। चिराग पासवान जी मुख्यमंत्री पर तो लगातार गर्म रहते हैं, उनकी हर बात का विरोध करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पर नरमी क्यों? आपके माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार हैं। लेकिन सरकार में बराबर की सभा। नो गिरी प्रशासन उनके हाथ में है और उनके ऊपर हम कोई कमेंट इसलिए नहीं करना चाहते, उनके हाथ में है ही क्या। अगर वैसी बात रहती तो हम उनके बारे में कुछ कह सकते थे। आज वो मुख्यमंत्री रहते तो निश्चित रूप सवाल उन पर किया जाता। मतलब तेजस्वी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब आप लोग सवाल उठाएंगे? जी जरूर। जिस समय वो हमारे मुख्यमंत्री बने, हमारे गार्जियन बनेंगे, जनता के रहनुमा बने, जनता की अपेक्षा के उन पर रहेगी, तो क्यों हम जनता हैं, हमारे नेता निश्चित रूप से। चिराग पासवान का जो केंद्र में मंत्री बनने की बात थी वो अब खत्म होती नहीं, वैसे बात नहीं। हमारे नेता सब दिन कहा है कि ना इस गठबंधन में, एनडीए में और न यूपीए में, और मैं समझौता के तहत नीतिगत मैं किसी के साथ रहूंगा जो मेरे बिहार फर्स्ट बिहारी। लेकिन चिराग पासवान का वैल्यू तो बढ़ ही गया है। लगातार देख रहे हैं कि बीजेपी से भी न्योता आ रहा है। बिहार की सारी जनता उसको वैल्यू बढ़ाया है, ना कि कोई पार्टी किया है। चिराग पासवान का ऐसा व्यक्तित्व है, आप समझिए सर, कि उसके पिता आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान हैं। लगातार 6 प्रधानमंत्रियों के साथ रहा है, बेदाग रहा है। उनके पास यश कीर्ति की एक असीम कीर्ति है। पिता के नाम का इनको फायदा मिल रहा है। प्रतिभा है, इनके पास प्रतिभा है। ऐसा बिहार ही नहीं, राजनीतिक जगत में ऐसा कौन ऐसा युवा नेता है जो इसके पटुता और नीति पर दृढ़ प्रतिष्ठ होकर खड़ा है। चलिए ठीक है। हाँ, हम जमुई से बताइए। देखिए, मैं जमुई लोकसभा से आता हूँ। मेरा नाम हुआ रिंकू सिंह, युवा प्रदेश महासचिव हूँ। आदरणीय सांसद, वहाँ की धरती कर्मभूमि है जमुई। जमुई में सांसद कोटा से जितने भी कार्य किए जा रहे हैं, 2 काम खाली आप बताइए क्या किए हैं? जमुई में केंद्रीय विद्यालय लाए, उसके बाद जो है रेलवे जो है झाझा से लेके गिरी तक लाइन बिछाने का काम किया। उसके बाद अनेक पुलिया चापाकल जितने भी हैं, 1 रुपया कमीशन, 1 पैसा भी तो क्या 1 रुपया भी किसी से नहीं लेते हैं। विकास आपने देखा होगा, पूरे बिहार में 38 जिलों में आशीर्वाद यात्रा पूरे चला, जो कि उनका चचा से जो नहीं पटा था, पूरे आशीर्वाद लेने के लिए पूरे भीड़ उमड़ पड़ गया। जनता ने उनको आशीर्वाद भी दिया। पूरे जनता देख रही है कि आपके यहाँ कोई घटना हो जाती है, कोई पुलिस प्रशासन, कोई मर्डर हो जाता है, चाहे और कोई बात हो जाता है, तो हर एक जगह वो पहुँचने का काम करते हैं। चलिए, आप कहाँ से आए हैं सर? जमुई से है। बताइए, चिराग पासवान बिहार के मुख्यमंत्री आप लोग बना के ही दम लेंगे? बिल्कुल। एक विधायक नहीं है और आप लोग नारा लगाते हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री। विधायक तो लोग बनते हैं और मिटते हैं। विधायक एमपी बनना, नेता सब नहीं बन सकता है। नेता जो है चिराग पासवान और देश के नेता हैं, वो बिहार के नहीं हैं, वो पूरे देश उसको जानता है, पूरे विश्व के लोग उनको जानते हैं। ये पासवान जी के बेटा हैं तो स्वाभाविक है कि देश जाने। बिल्कुल जान रहे हैं। उनका कार्य क्षेत्र ऐसा रहा है, अभी 10 साल से जमुई में उनका ऐसा इतिहास रहेगा कि किसी भी योजना में 1 रुपया भी उनका कोई कमीशन नहीं जाता है। चलिए, तो सबसे बड़ी बात है कि चिराग पासवान की एक भी योजना में कोई कमीशन नहीं जाता है। आपने देखा होगा, लगातार कमीशन खोरी की बात सामने आती है, नेताओं का भी, अधिकारियों का भी, कि इतना परसेंटेज फलाना योजना में अधिकारी को जाता है और नेता को जाता है। लेकिन चिराग पासवान के क्षेत्र के आए लोग बता रहे हैं कि चिराग पासवान ने जो काम किया है उसमें 1 पैसा भी कहीं कमीशन नहीं लगता है। और साथ ही साथ उनके कार्यकर्ता का मनोबल देखिए कि एक विधायक उनका नहीं है, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनाकर ही ये दम लेंगे। ये चिराग पासवान के कार्यकर्ताओं का संकल्प है। हालांकि आगे क्या होता है देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहें आर लाइव के साथ।